एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। बिहार में विपक्ष का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन 11 अप्रैल 2025 को होने जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आयोजन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य बिहार के युवाओं को उनकी नौकरियों और पलायन की समस्या के बारे में जागरूक करना और उनके मुद्दों को राजनीतिक रूप से उठाना है। इस प्रदर्शन में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी शामिल होंगे, जो इस यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। यह प्रदर्शन और यात्रा बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि यह युवा वोट बैंक को कांग्रेस के पक्ष में लाने की कोशिश को उजागर करता है। कन्हैया कुमार ने 16 मार्च 2025 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से अपने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की थी, और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं की पलायन समस्या और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना था। बिहार के हजारों युवा नौकरी और बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, और इस समस्या से निपटने के लिए कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। कन्हैया ने यह यात्रा राज्य भर में आयोजित की और विभिन्न जिलों में जाकर युवाओं से संवाद किया। उनका मकसद था कि युवाओं को यह भरोसा दिलाना कि कांग्रेस उनके मुद्दों को गंभीरता से लेती है और उनके लिए काम करेगी। कन्हैया कुमार की यात्रा 11 अप्रैल 2025 को पटना में समापन करेगी, और इस दिन 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं का हुजूम सीएम हाउस का घेराव करेगा। यह घेराव न केवल कन्हैया की यात्रा का समापन होगा, बल्कि यह बिहार की राजनीति में एक नए मोर्चे की शुरुआत भी हो सकता है। इस प्रदर्शन के जरिए कन्हैया कुमार यह दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस बिहार में युवाओं के हितों में आवाज बनाने को तैयार है, और कन्हैया कुमार की यात्रा को और मजबूती देने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी पटना पहुंच रहे हैं। सचिन पायलट का इस प्रदर्शन में शामिल होना कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कदम है, क्योंकि कांग्रेस इस प्रदर्शन को महज विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि युवाओं से जुड़ने और उनके मुद्दों को प्राथमिकता देने का बड़ा अवसर मान रही है। पार्टी का उद्देश्य है कि इस मंच के माध्यम से वह युवाओं से सीधा जुड़ाव स्थापित करे और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि उनकी नौकरी और भविष्य के मुद्दे कांग्रेस के एजेंडे में हैं। सचिन पायलट का समर्थन कांग्रेस की इस कोशिश को एक नया रंग देने का काम करेगा, और कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा के लिए उन विधानसभा क्षेत्रों को चुना है जो परंपरागत रूप से बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। इनमें पटना साहिब, कुम्हड़ार और बांकीपुर जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो शैक्षिक हक के रूप में माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में हजारों छात्र यूपीएससी, बीपीएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और कन्हैया कुमार ने इन क्षेत्रों को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाकर यह दिखाने की कोशिश की है कि वह सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी और शैक्षिक क्षेत्रों में भी युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के गढ़ में यह यात्रा एक चुनौती पेश करती है, क्योंकि पार्टी की सत्ता और प्रभाव इन क्षेत्रों में अधिक है, और कन्हैया कुमार और कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बीजेपी को एक राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि अब समय आ गया है जब युवा अपनी समस्याओं के बारे में बोले और उनसे जुड़ी नीति को शक्ति के रूप में लागू किया जाए। कन्हैया ने इस यात्रा के दौरान युवाओं से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उसकी नौकरी और भविष्य के मुद्दों को गंभीरता से लेगी और सड़क से लेकर सदन तक उनकी आवाज उठाई जाएगी। कन्हैया कुमार की यह यात्रा कांग्रेस की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए युवाओं को यह संदेश देना चाहती है कि वह उनके मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बना रही है, और यह पार्टी ही है जो उनके भविष्य को लेकर गंभीर है। हालांकि कन्हैया कुमार की यात्रा से कांग्रेस को बिहार में अपने पुराने और नए मतदाताओं को एकजुट करने का अवसर मिल सकता है, और इस यात्रा के बाद कांग्रेस का उद्देश्य है कि वह अपनी चुनावी रणनीति को एक मजबूत करे और युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करे। इस यात्रा के समापन के साथ कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि वह सिर्फ विरोध ही नहीं करती, बल्कि किसी भी राज्य के विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए यह यात्रा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में युवाओं से जुड़ने का एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। यदि यह यात्रा सफल होती है तो कांग्रेस को बिहार में एक नई ऊर्जा और उत्साह मिल सकती है, जो आगामी चुनावों में पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उनमें शामिल होने वाले कांग्रेस नेता सचिन पायलट का समर्थन बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, और यह प्रदर्शन न केवल युवाओं के मुद्दे को उजागर करेगा, बल्कि कांग्रेस की छवि को भी मजबूत कर सकता है। हालांकि यह यात्रा बीजेपी के गढ़ में चुनौती पेश करती है, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या
कांग्रेस इस यात्रा के माध्यम से बिहार में अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर पाती है। हालांकि इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।